वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये टेस्ट के टॉपिक कहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं और टेस्ट को आपको किस तरीके से करना है। एंड गाइस, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने होपफुली शायद इस टेस्ट की पूरी तैयारी करके आए होंगे, पूरे टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से टेस्ट को शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो में से करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। फटाक से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो स्तूपा जो है वो क्या बुद्धा से पहले एग्जिस्ट किया करते थे, यानी कि बुद्ध से पहले स्तूप मौजूद थे क्या? इसके अलावा सांची स्तूप जो हम लोग को देखने को मिलता है, वहां पर क्या बुद्धा के रेलिक्स हैं, यानी कि अवशेष वहां पर रखे गए हैं क्या? फटाक से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो गाइस, द करेक्ट आंसर विल बी ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। अब कैसे वन करेक्ट है? तो देखो गाइस, पहले के समय पे भी जो संत वगैरह जो हुआ करते थे, जो मेडिटेशन करते थे, वो क्या करते थे, वो भी बैठते थे एक पोस्चर में मेडिटेशन करने के लिए। ठीक है, एक पोस्चर में बैठते थे, 2-2 3-3 महीनों तक जो है वो मेडिटेशन करते थे। और उस समय 2-3 महीनों के दौरान क्या होता था, अब देखो ये ऊपर ओपन स्काई में बैठते थे, तो इनके आसपास जो है वो मिट्टी जो है वो भरना शुरू हो जाती थी। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये ऐसे ऐसे करके मिट्टी जो है वो इनके आसपास जो है वो बनने लगती थी, चढ़ने लगती थी। और फिर उस समय जो है वो गाइस उनकी मृत्यु भी हो जाती थी इसी बीच। और फिर जब उनकी मृत्यु होती थी तब वहां पर आसपास के जो लोग थे वो उनको इसी पोस्चर में जो है वो इनको मिट्टी के अंदर दफना देते थे। और इस प्रकार का स्तूप जैसा जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता था। बट पहले के समय पे बुद्ध से पहले काफी छोटे स्तूप हुआ करते थे, बट स्तूप एग्जिस्ट करते थे। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि स्तूप जो है वो बुद्धा से पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। बट बुद्ध के बाद जो है वो अशोका ने बहुत ह्यूज विशाल स्ट्रक्चर जो है वो स्तूप के बनवाना शुरू कर दी और एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन जो है वो स्तूप का होना शुरू हो गया था। ठीक है, बट उससे पहले भी स्तूप जो है वो हुआ करते थे। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि सांची स्तूप के अंदर एक्चुअल जो अवशेष हैं बुद्ध के वो नहीं रखे गए हैं। एक्चुअल जो बुद्ध के अवशेष हैं वो कहा जाता है सिर्फ 9 ही स्थलों में रखे गए हैं, सिर्फ 9 प्लेसेस में अशोका के द्वारा रखवाए गए थे। उसके अलावा जो स्तूप जो बनाए गए हैं वहां पर या तो फिर किसी मॉन्क के जो है वो अवशेष रखे गए हैं, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं मॉन्क, उनके अवशेष रखे गए हैं, या फिर जो एक्चुअल जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, यानी जो ये 9 प्लेसेस हैं जहां पर एग्जैक्टली जो मतलब अवशेष जो रखे गए थे अशोका के द्वारा, तो उन 9 प्लेसेस से कोई ईंट उठा के ले आए या फिर वहां की मिट्टी उठा के ले आए, फिर वहां पे रखा गया। तो ऐसा नहीं है कि पूरे जितने भी स्तूपास बने हुए हैं एट प्रेजेंट तो वहां पर सभी जगह पर एक्चुअल बुद्धा के रिलिक्स हैं, नहीं है, सिर्फ 9 ही प्लेसेस पर है। ठीक है, तो यह चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और मैंने आप लोग को कहा भी था इवन कि स्तूप अगर आप पढ़ो, स्तूप के स्ट्रक्चर को पढ़ो, स्तूप के बारे में पढ़ो, तो आपको काफी डिटेल में उसको पढ़ना है। माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपको उसकी जो है वो ग्रैप्स करनी है, क्योंकि ये जो स्तूपा से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड हर साल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए गए हैं हर साल। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना था। और कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा ये सब तरीकों से जो मैंने ये आपको बता रहा हूं, जिस हिसाब से क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, तो कोई टेंशन नहीं है। आप जो है वो वीडियो को ये खत्म करने के बाद, टेस्ट देने के बाद फिर आप पढ़िएगा, या फिर आप देखिए कि मतलब किन किन जगहों पर आप लोग को पढ़ना है, कौन से किस टॉपिक्स के अंदर किस किस चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बुद्धा के जो अवशेष है गाइस वो एक्चुअली कौन सी जगह पर प्रेजेंट है? फटाक से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट आंसर विल बी 3, 4 एंड 5। शांति स्तूप लेह में है, लुम्बिनी स्तूप और कपिलवस्तु स्तूप, तो यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी सारे हैं, जैसे ये लुम्बिनी में है, कपिलवस्तु में है, पावा में, इसके अलावा वैशाली, और भी काफी सारी जगह, खुशीनगर हो गया, तो यहां पर भी हम लोग को देखने को मिलता है जो एक्चुअल रिलिक्स पाए गए हैं बुद्धा के। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप ऑनलाइन वगैरह सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और एडवांस बुक्स वगैरह में इसके बारे में भी मेंशन्ड है। ठीक है, अब बात करेंगे सांची स्तूप। सांची स्तूप जो है गाइस उसके बनने के पीछे का क्या कारण है कि वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है? क्योंकि आप सांची स्तूप को देखोगे तो वो दूसरे स्तूपों से काफी अलग हम लोग को देखने को मिलता है, वो अट्रैक्टिव एक जगह नजर आती है। तो ऐसा क्यों है? तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि सांची जो है वो बर्थ प्लेस था अशोका की वाइफ जिनका नाम देवी था, उनका बर्थ प्लेस था। तो क्या ये वजह हो सकती है? दूसरी वजह, सांची जो है गाइस इस जगह पर अशोका की मैरिज हुई थी, उनका विवाह हुआ था अशोका का। तीसरा, बुद्ध ने सांची को विजिट किया था। चौथे की बात करें, बुद्ध की जो माता जो थी वो सांची से बिलोंग करती थी। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? फटाक से बताओ। तो 1 and 2 विल बी द ओनली करेक्ट आंसर। ये सिर्फ दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि आप जानते हो तीसरे और चौथे को तो ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि इस रीजन पर सांची, यहां पर मध्य प्रदेश में उस रीजन तक बुद्धा जो है गाइस वो नहीं आए थे। ठीक है, तो उसको तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो उसको हटा सकते हो। ठीक है,
अब इसका जो करेक्ट आंसर था वो 1 and 2 था। नेक्स्ट जो था गाइस क्वेश्चन, इसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं हो रहा था, बट अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो वो एक बार सुन लो कि इसमें से आपको जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ये मैंने गलत कर दी, इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है कि स्तूपा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। स्तूपा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्या स्तूपा में 3 छतरी होती है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या 5 वेदिका है, हर्मिका जो है वो क्या वर्शिप प्लेस है स्तूपा के अंदर, पूजा करने की जगह, और एक क्या वहां पर तोरण है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो गाइस द करेक्ट आंसर विल बी ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो ये स्ट्रक्चर पूरा ऊपर आपको छत्री जो देख रही है वो आपको 3 दिखाई देती है, 3 छतरी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है उसको डंडा बोलते हैं हम लोग, ये जो है वो हर्मिका आपको नजर आ रहा है, हर्मिका ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस वाली चीज को अंडा बोला जाता है, ये नीचे वाली जगह को मेधी बोला जाता है। अब वर्शिप प्लेस तो नहीं है क्योंकि स्तूपा के इसके अंदर जो है वो एंट्री अलाउड ही नहीं है, मतलब एंट्री नहीं है इसके अंदर, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए, तो इसके अंदर एंट्री नहीं है, तो मेधी जो है, और मेधी के अंदर ही हम लोग को देखने को मिलता है कि रिलिक्स रखे रहते हैं, राइट, बुद्ध के या फिर मॉन्क्स वगैरह के, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए। वेदिका की बात करें तो ये बाउंड्री वॉल हम लोग को देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कौन सी स्टोरीज लिखी गई हैं, तो कहा जाता है कि जटाका की स्टोरीज लिखी गई हैं, और जटाका जो है ये बुद्धा की लाइफ से जो है वो बिलोंग करता है। तो ये सब एक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और तोरण क्या है, तोरण गेटवेज हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए, तोरण गेटवेज। और तोरण में हम लोग को देखने को मिलता है कि यक्षिनी जो है, यक्षिनी बेसिकली फोक गॉडेस कहा जाता है, फोक की माता कहा जाता है उनको, फोक। तो उनकी फोटोज वगैरह, उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह हम लोग को यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ऐसी आपको माइन्यूट डिटेल जो है वो पूरे स्ट्रक्चर से रिलेटेड पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं एग्जामिनेशन में, राइट। अब बात करेंगे, आपको देखो यहां पर लिखा गया है कि छतरी, मैंने आपको बताया था ना, छतरी 3 चीज से बनी हुई है। आपको फोटो फिर से दिखाता हूं, ये छतरी जो है वो 3 है, हम लोग को 3 देखने को मिल रही है। अब छतरी जो है गाइस वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या कौन सी 3 चीज छतरी रिप्रेजेंट करती है, उसको आप करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। यानी कि सबसे ऊपर वाली छतरी क्या बोलती है, उसके नीचे वाली क्या रिप्रेजेंट करती है, और फिर उसके नीचे वाली क्या रिप्रेजेंट करती है। तो ये तीनों चीजों के बारे में आपको बताना है कि ऊपर वाली क्या, फिर बॉटम वाली क्या, फिर उसके बॉटम वाली क्या। तो सबसे पहले बुद्धा, सबसे पहले आते हैं बुद्ध के बाद आता है धम्म, राइट, जो डॉक्ट्रिन हम लोग को देखने को मिलती है। इसके बाद जो है वो संघ ऑर्डर यानी कि फॉलोअर्स। तो ये 3 जो है वो बुद्ध, सबसे ऊपर बुद्ध, दूसरे नंबर पे धम्म, और तीसरे नंबर पे संघ। तो 132 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। अब आपको बताना है, करेक्ट पेयर बताना है। मेधी जो है, मेधी का मतलब क्या है, अंडा का मतलब क्या है, यस्ती का मतलब क्या है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, मेधी, अंडा और यस्ती। अभी मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चर दिखा के कि ये वाला जो रीजन है ये मेधी का है, ये वाला जो रीजन है ये अंडा का है, और देखो ये जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, इसको हम लोग जो है वो यस्ती बोलते हैं। इन तीनों को, जैसे छतरी हो गया, इसमें डंडा हो गया, और हर्मिका, इन तीनों को मिलाकर यस्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यस्ती। तो आप मुझे बताइए ये वाला क्वेश्चन कहा गया हमारा, ये है, हाँ। तो इनमें से आपको करेक्ट जो है वो पेयर चूज करना है कि मेधी का मतलब क्या, बुद्धा के पैर होते हैं, मेडिटेटिंग लेग्स ऑफ बुद्धा सिटिंग पोस्चर में बैठे हुए हैं, क्या उनके वो पैर हैं। अंडा का मतलब क्या, उनका बुद्ध का क्या चेस्ट और एब्डोमेन वाले हिस्से को जो है वो कहा जाता है। यस्ती का मतलब क्या, बुद्ध जो है उनका सर कहा जाता है क्या। तो जल्दी से बताओ, यहां पे प्रमुख नहीं, ये सर होगा, बुद्ध का सर, ठीक है, सिर, बुद्ध का सिर, और उनका पेट और उनका सीना, एब्डोमेन यानी कि पेट और सीना, चेस्ट, ठीक है। फटाक से बताओ क्या उसका करेक्ट आंसर होगा। तीनों ही इसके करेक्ट आंसर है, क्योंकि गाइस ये जो स्तूप जो बना है, इसको अगर आप साइड में ऐसे करें तो ये देखो आप, ये पूरा ऐसा स्तूप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि बुद्ध जो है वो बैठे हुए हैं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि यस्ती जो होता है उसको हेड कहा जाता है, अंडा जो होता है वो एब्डोमेन हम लोग को देखने को मिलता है, एब्डोमेन और चेस्ट बुद्ध का, और मेधी जो होती है वो सिटिंग पोस्चर यानी कि वो लेग्स वाले जो पोस्चर होते हैं बुद्धा के। तो ये इस प्रकार से जो है वो स्तूप को बनाया गया है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, आर्ट एंड कल्चर में यही चीज है, ये आप लोग को ध्यान रखनी है थोड़ी सी, ठीक है, इस प्रकार से पढ़ना है। अब आगे की बात करें तो देखो, अब आप मुझे बताइए कि बुद्ध की लाइफ से कौन से किंगडम एसोसिएटेड है, कौन से किंगडम्स बुद्ध की लाइफ से, कौन से किंगडम्स एसोसिएटेड, या फिर महाजनपद कौन से एसोसिएटेड। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स से उठाया है,
प्रीवियस पेपर्स में यूपीएससी ने एग्जैक्टली ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था। अब इसमें आप एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर आपको मिल सकता है, अगर जिन लोग को नहीं भी पता है वो भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर गंधारा लिखा हुआ है, अब गंधारा का जो एरिया है वो अफगानिस्तान वाला एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, गंधारा वाला, या फिर उस तरफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला एरिया आपको पता होगा। तो ये तो काफी दूर हो गया है, बुद्ध जो है उनकी प्रेजेंस इस जगह पर थी नहीं, राइट, गंधारा वाले रीजन पर। तो आप ऑटोमेटिकली 2 को जो है वो एलिमिनेट कर ही सकते हो, 2 वाले उसको पोर्शन को। अवंती की बात करें गाइस, तो अवंती हम लोग को कहां पर देखने को मिलती है, उज्जैन वाला जो एरिया अवंती, तो वहां पर भी बुद्ध की सच कोई प्रेजेंस थी नहीं, तो उनकी लाइफ इस रीजन से एसोसिएटेड थी नहीं, तो आप 1 को भी जो है एलिमिनेट कर सकते हो। तो बचा क्या, सिर्फ एक ही ऑप्शन 3 और 4। तो 3 और 4 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये इस प्रकार से भी एलिमिनेशन मेथड का भी थोड़ा यूज किया करो, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स ने प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब देखो आपको बताना है, स्तूप के जो गेट्स जो होते हैं, जो तोरण जिसको हम लोग बोलते हैं गेट्स, ठीक है, गेट को तोरण बोलते हैं, तो गेट जो होते हैं गाइस वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बताते हैं गेट। तो उसका, क्योंकि 4 गेट्स आपने होते हैं, आपने देखे अभी फोटो के अंदर भी 4 गेट्स हैं टोटल स्तूप के, राइट। तो चारों गेट जो है वो क्या बताते हैं। तो ईस्ट वाला गेट क्या उनके बुद्ध के बर्थ को बताता है, निर्वाण को जो है वो साउथ गेट बताता है, क्या धर्म चक्र परिवर्तन वेस्ट गेट बताता है, परिनिर्वाण क्या नॉर्थ गेट बताता है। फटाक से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चारों ही जो है वो इसके करेक्ट आंसर है, ये चारों ही इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो अशोका ने किस चीज को पैटर्नाइज किया था, किस चीज का संरक्षण किया था, बुद्ध, जैन, आजीविका, श्रमण ट्रेडिशन। यार यहां पे बुद्ध धर्म लिख लो आप, बुद्ध धर्म मैंने लिखा नहीं मैंने, बुद्ध धर्म लिख लो आप, बुद्धिज्म लिख लो या तो, ठीक है। ये चारों में से कौन सी चीज को अशोक जो है वो उसने पैट्रोनाइज किया था, यानी कि संरक्षण दी थी। तो ये चारों ही चीजों को दी थी गाइस, चारों ही चीजों को दी थी, क्योंकि बट उसके बाद जब कलिंग का जब युद्ध हुआ था, उसके बाद फिर जो अशोका जो था वो बुद्धिज्म की तरफ थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइन हो गया था। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिला कि उसने बुद्धिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस किया, बुद्धिज्म के मैसेजेस वगैरह को पहुंचाने के लिए उसने ज्यादा टारगेट किया, ज्यादा फोकस किया, ठीक है। तो ये था कलिंग वॉर के बाद। बट कलिंग वॉर से जो पहले जो हुआ था, पहले जो का जो सिनेरियो था, वो चारों ही चीजों पर अशोका का जो है वो हम लोग को संरक्षण देखने को मिलता था, या फिर अशोका उन लोग जैन धर्म को भी मानता था, आजीविका को भी, श्रमण ट्रेडिशन को, श्रमण परंपरा को भी मानता था, राइट, बुद्धिज्म को भी फॉलो करता था। क्योंकि आप जानते हैं कि इवन जैसे हम लोग आजीविका की बात करें या फिर जैन की बात करें, तो अशोका के जो फादर और ग्रैंडफादर थे वो जैन और आजीविका को फॉलो करते थे, राइट। तो ऑटोमेटिकली हम लोग को देखने को मिलता है कि ये चारों ही चीजें जिसमें कहीं ना कहीं अशोका जो है वो पैट्रोनाइज किया करता था, संरक्षण किया करता था, ठीक है। बट उसके बाद फिर बाद में कलिंग वॉर के बाद उसने बुद्धिज्म पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की चीज आप लोग को थोड़ी सी पढ़नी है। अब 10th क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताओ ये करेक्ट पेयर जो है, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो इन तीनों में से कौन सा होगा, फटाफट बताओ। तो पिलर जो है गाइस मौर्यन पीरियड के समय पे वो सिर्फ एक सिंगल स्टोन के बने हैं। अशोका ने पिलर्स को इरेक्ट किया था धम्म को स्प्रेड करने के लिए, और धम्म जो नाम दिया गया है वो अशोका की मदर का नाम था। बताओ क्या सही इसका आंसर होगा, फटाफट बताओ। तो ये तीनों ही जो है वो इसके करेक्ट आंसर है। अशोका की मदर का जो नाम था गाइस वो धम्म था। अशोका ने पिलर्स को बनाया था धम्म को स्प्रेड करने के लिए, और मौर्यन पीरियड के समय पे जो पिलर्स बनते हैं वो सिर्फ सिंगल स्टोन से के पिलर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, कि एक सिंगल स्टोन से पूरे पिलर बनाए गए हैं, मोनोलिथिक जिसको हम लोग कहते हैं, आपको पता होगा मोनोलिथ, राइट। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये होगा हमारे 10 क्वेश्चन, और 10 में से आपने कितने स्कोर किए, आपके कितने सही हुए हैं, फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए आपका स्कोर। टेस्ट सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे ओनली करंट अफेयर नाम के टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली बेसिस पर टेस्ट के टॉपिक्स जो है वो मैं प्रोवाइड करा देता हूं। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आप हमारे 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पर कांटेक्ट करके आपको क्रैश कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अब चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।